जिना करने की सजा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी है लोगों तुम जिना के पास भी न भटकना, बेशक वह बड़ी बेहयाई की बात है। पैदा पास भी न भटकना, इसका मतलब यह है कि जिन बातों से जिना का तकाजा पैदा होता है उनसे भी बचो। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गैर औरत को बदनजर से देखना या औरत का गैर मर्द को देखना आंखों का जिना, बातें करना और सुनना जुबान और कानों का जिना है, हाथ लगाना या उसकी तरफ चलना ये हाथ और पाँव का जिना है, दिल में उसका ख्याल करना ये दिल का जिना है। तो इन बातों से बचना भी जरूरी है। और जो शख्स मर्द हो या औरत गैर महरम को बदनजरी से देखेगा तो कयामत के दिन उसकी आंखों में सिक्का पिघलाकर डाला जाएगा। मसला अगर अचानक गैर औरत पर नजर पड़ जाए या औरत की गैर मर्द पर नजर पड़ जाए तो फिर दूसरी नजर डालना गुनाह है, और जो पहली नजर के बाद फिर न देखे तो शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। जिना करने वाले मर्द और औरत पर अल्लाह व रसूल ने लानत फरमाई। दुनिया में भी शरीयत की तरफ से जिना करने की सजा यह है कि जिसका निकाह न हुआ हो, मर्द हो या औरत, अगर वह इस बदकाम को करे तो उन दोनों को 100 दुर्रे मारे जाएंगे, और निकाह किया हुआ जो मर्द या औरत जिना करे तो उनको संसार किया जाएगा, यानी पत्थरों से मार दिए जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जमीन दो जगह रोती, नाहक खून होने पर जब खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो रोकर कहती है, अब इजाजत दे कि मैं इस कातिल को निगल जाऊं। होता है कि जरा सब्र कर, ये तेरे ही अंदर आने वाला है, समझ लेना। कोई जिना करता है तो जमीन रोकर कहती है, रब अख्तियार दे कि मैं इस जानी और जानिया को निगल जाऊं। होता है कि जरा सब्र कर, ये दोनों तेरे ही अंदर आने वाले हैं, उस वक्त समझ लेना। शून्य ने फरमाया कि जिना करने वालों के लिए मरने के बाद उनकी कब्रों में दोज़ख के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन दरवाजों से उनको सांप और बिच्छू आकर डसते रहेंगे। मुसीबतें। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, छह मुसीबतें हैं। सहाबा ए किराम से मरवी है कि जिना से बचो, इसमें 6 मुसीबतें हैं जिनमें से 3 का तल्लुक दुनिया से और 3 का आखिरत से है। कि मुसीबतें ये है कि जिंदगी मुख्तसर यानी कम हो जाती है, दुनिया में रिज़्क कम हो जाता है, इन चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है, आखिरत में खुदा की नाराजगी, आखिरत में सख्त पूछताछ होगी, जहन्नम में जाएगा और सख्त अजाब। शेफ्तुत कुलूब बाब नाम नाम 168 आयत है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ला जलालहू से जिना करने वाले की सजा के बारे में पूछा तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, आग की जर्रा पहनाऊंगा, यानी लोहे का लिबास जो आग से बना होगा वो ऐसी वजनी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। मुकाशिफतुल कुलूब बाब नाम नाम 168 आयत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जो शख्स जिना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। कुरान करीम पारा 19 सूरह फुरकान आयत 68। असाम के बारे में उलमा ए किराम ने कहा है, वो जहन्नम का एक गार है, जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू से तमाम जहन्नमी चीख उठेंगे। मुकाशिफतुल कुलूब बाब नाम नाम 167 सातों आसमान सातों जमीनें और पहाड़ जिनाकार पर लानत भेजते हैं, और कियामत के दिन जिनाकार मर्द व औरत की शर्मगाह से इस कदर बदबू आती होगी कि जहन्नम में जलने वालों को भी इस बदबू से तकलीफ पहुंचे। बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा नाम 9 सफा नाम 43। ये सजा तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन जिना करने वाले पर शरीयत ने दुनिया में भी सजा मुकर्रर। इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह वक्त या फिर काजी पर जरूरी है कि जिना करने वाले पर जुर्म साबित हो जाने पर शरीयत का हुक्म लगाए। हदीस पाक में है कि अगर कोई दुनिया में सजा से बच गया तो आखिरत में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, और अगर दुनिया में सजा मिल गई तो फिर अल्लाह चाहे तो उसे मुआफ फरमा। दुनिया में सजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिना करने वाले मर्द और औरत को सजा का हुक्म दिया और उस पर अमल भी करवाया। चुनानचे हदीस पाक में है कि जिना करने वाले के लिए ये सजा रखी गई है, जिना करने वाले शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थरों से मार डाला जाए, और गैर शादीशुदा हो तो 100 दुर्रे यानी चाबुक जिसके सिरे पर नोकिला किला हो उससे मरे जाए। बुखारी शरीफ जिल्द 3 बाब 968 900 हदीस ना 1715 सफा नम 615 625। ज्यादा तफसील के लिए कुरान करीम में सूरह नूर की दूसरी आयत का मुताला। हिंदुस्तान में चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है इसलिए यहाँ इस्लामी सजा भी नहीं दी, लिहाजा जो इस गुनाह में पड़े हुए हैं वो आज ही से सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगे। अगर अल्लाह राजी हो गया तो उनके सारे गुनाह मुआफ कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बना सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।